प्यारे विद्यार्थियों, आप घर पर कुशल मंगल होंगे। आज अपन प्रश्नावली 5.1 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए भाई, पहला जो प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये प्रश्न है। इसमें 4 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी हमारी एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, और जवाब देना है ये क्यों है। तो देखो, अपन थोड़ी सी बात ध्यान से सुनेंगे कि यदि इन चारों प्रश्नों में कोई सा प्रश्न भी हमारी परिभाषा को संतुष्ट करता है। परिभाषा पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ी थी। क्या थी परिभाषा समांतर श्रेणी की? कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हों, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी प्रथम पद तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे वाले पद है ना, वो कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होने चाहिए, तब वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो क्यों का जवाब देना है कि उसमें सार्वंतर है ना, वो समान आना चाहिए। जैसे पिछले अपन ने उदाहरण पढ़े थे, उनमें अपन ने जांच की थी कि क्या ये सूची एपी है। तो एपी है, उसका जवाब अपन ने क्या दिया था कि सभी सार्वंतर समान है, इसलिए ये एपी है। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो अब एपी नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है वो हमारे भाषा के रूप में है कि देखो, पहला प्रश्न कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी 1 किलोमीटर गाड़ी चली उसके बाद में टैक्सी का किराया, हमें इसकी किराए की एक सूची बनानी है कि टैक्सी का किराया क्या होगा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, पहले किलोमीटर यानी गाड़ी यदि 1 किलोमीटर गई, टैक्सी यदि 1 किलोमीटर गई तो टैक्सी वाला हमारे से 15 रुपये लेता है, और उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये लेता है। तो क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? लड़कों, 8 रुपया किसका लेगा? 1 किलोमीटर चलने के बाद में अगर गाड़ी है वो जितनी चलेगी तो 8 रुपये जुड़ते जाएंगे। ऐसी संख्याओं की हमें सूची बनानी है और उसको जांच करना है कि क्या ये सूची है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहला किराया देखो, समझने की कोशिश करेंगे। पहला किराया 15 रुपये है 1 किलोमीटर का। यदि किसी यात्री को 2 किलोमीटर जाना है तो बताओ उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। ज़रा सोचेंगे थोड़ी देर कि कितना रुपया देना पड़ेगा। तो 15 तो 1 किलोमीटर के देगा और आगे वाले 1 किलोमीटर के 8 रुपये देगा। फिर जैसे किसी को 3 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के 15 रुपये देगा, फिर दूसरे किलोमीटर के 8, तीसरे के 8, यानी 8 और जुड़ जाएगा। तो अपन ऐसी संख्याओं की सूची बनाएंगे और उसकी जांच करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले अपन प्रश्न नंबर 1 लेते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को आप पेन से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब देखो, अपन बात करते हैं कि पहला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, प्रश्न आपने लिख लिया और अब अपने इसको हल करते हैं। देखो, पहले का हल लिख रहा हूँ। पहला है प्रश्न, उसका हल। पहला प्रश्न है उसका हल लिखते हैं, और दूसरा प्रश्न है उसका भी हल करेंगे। अभी थोड़ा सा सेटअप कर लें। हाँ, तो देखो, प्रश्न लिखने के बाद में कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। देखिए भाई, पहला प्रश्न है उसका हल है कि देखो, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है भाई? 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम हल कर रहे हैं भाई। प्रथम किलोमीटर
का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपए लगेगा भाई? 15 रुपये। अब देखते हैं अपन दूसरे किलोमीटर का किराया। दूसरे किलोमीटर का किलोमीटर को किमी लिखेंगे, का किराया कितना है भाई? बताओ कितना है? दूसरे का मतलब है 2 किलोमीटरों का। अगर 1 किलोमीटर का किराया, इसको ऐसे लिखे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो प्रथम है और ये दूसरा है, इसकी जगह अपन ऐसे लिखें तो भाई 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया। तो देखो पहले किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं? 15, और दूसरा किलोमीटर का अतिरिक्त किराया वो 8 है। तो कितना हो गया भाई? 15 और 8 23। 3 किलोमीटर का किराया, यानी गाड़ी यदि टैक्सी यदि 3 किलोमीटर चलती है तो 3 किलोमीटर का किराया है, वो हमें कितना देना पड़ेगा? तो देखो 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये, फिर अतिरिक्त जो किलोमीटर चला हैं तो दूसरे किलोमीटर का 8, तीसरे किलोमीटर का भी 8, तो 23 और 8 कितने हो गए भाई? 31, है ना। ऐसे 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा, 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा। तो यहाँ श्रेणी लिखेंगे अपन, यहाँ किराए की श्रेणी, यहाँ किराए की श्रेणी कितनी बनी भाई? अभी इसका पता नहीं है ये एपी है या नहीं है। 15, 23, 31 ... ऐसे चलेगी। अब अपन जांच करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। तो देखो अपन इसकी जांच करते हैं ये एपी है या नहीं है। तो देखो एपी की जांच करेंगे तो अपन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? तो देखो इसका सार्वंतर चेक करेंगे। यहाँ A1 बराबर, A1 कितना है भाई? 15, A2 कितना है भाई? 23, और A3 कितना है भाई? A3 हमारा है 31। सही भाई। तो अब अपन इसका सार्वंतर चेक करेंगे, सार्वंतर D1 बराबर क्या होगा भाई? A2 माइनस A1। सही। तो D1 का मान कितना है भाई? A2 23 में से 15 गए, है ना, तो D1 का मान कितना आ गया भाई? 8। मतलब 1-2 सार्वंतर आप चेक कर लेना, है ना। और फिर D2 बराबर A3 माइनस A2 पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो D2 बराबर कितना आएगा भाई? हमारा D2 आएगा, A3 कितना है? 31 में से कितना गया भाई? 23। तो D2 का मान कितना है भाई? 8। D2 का मान कितना है प्यारो? 8। तो D2 का मान हमारे 8 आया, D1 का मान हमारे पास कितना है भाई? 8 आया। तो यहाँ सार्वंतर क्या है? समान है। यहाँ सार्वंतर क्या है? समान है। अपन लिखेंगे कि यहाँ सभी सार्वंतर समान है, यहाँ सभी सार्वंतर समान है। अतः दी गई सूची एपी है। क्या है भाई? दी गई सूची क्या है? एपी है। बस इतना सा काम ही आपको करना है, क्योंकि हमें इसमें क्यों का जवाब भी देना है। देखो प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि पहला किलोमीटर 15 है, सही। उसके बाद में किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किलोमीटर का लगता है ना। और प्रश्न में क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का जवाब हमें देना है कि ये सार्वंतर है या सार्वंतर समान है। तो ये एपी है। समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है? नेक्स्ट प्रश्न कि किसी बेलन होता है सिलेंडर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब इसकी हमें एपी बनानी है कि हवा कितनी उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब इसमें से वायु निकालने वाला एक पंप है, वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। देखो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसका मतलब है जैसे मान लो इसमें 100 लीटर
वायु है। कितनी है भाई? 100 लीटर वायु है। तो 100 का 1/4 होता है 25। तो उसमें से 25 निकल जाएगा तो कितनी बचेगी? 75। और 75 का फिर 1/4 निकलेगा, है ना, तो कम हो जाएगी। तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो ये अभ्यास से पता लग जाएगा भाई एपी है या नहीं। तो आप दूसरे प्रश्न को इसको लिख लें। दूसरे प्रश्न को लिखने के बाद में अपन आगे करते हैं। देखो, लिखने के लिए आपको टाइम वैसे ही निकालना पड़ेगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर निकालेंगे, ठीक है। तो आगे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, आप प्रश्न लिख लें अपनी कॉपी में। देखिए भाई, ये है हमारा प्रश्न है। आप जानो कि भाई पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले का कौन सा प्रश्न भाई? दूसरा प्रश्न। तो इसका हल है, इसका हल लिखना चालू करेंगे अपन। देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है वो माना कितनी है? माना लिखना प्रारंभ करें, फिर प्रश्नों को मैं और समझा दूंगा। माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 100 लीटर है। कितनी लीटर? मान लिया अपन ने 100 है, 100 लीटर है। माना हवा की मात्रा कितनी है भाई? 100 लीटर है, 100 लीटर है। और हवा कितनी निकालते हैं? एक बार में पंप शेष हवा का, देखो जो बची है उसमें शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ये है हमारा प्रश्न। बाहर निकालता है। तो देखिए भाई, ये बाहर निकालता है 1/4 भाग। अब थोड़ा सा अपन रफ काम करते हैं, फिर समझते हैं इसको। देखिए भाई, जैसे हमारे 100 लीटर है। कितना लीटर है? 100 लीटर। तो देखो 100 लीटर है, 100 में से मान लो 1/4, 100 का 1/4 कितना आएगा भाई? 100 का 1/4 25 आएगा, है ना। तो एक बार में कितनी लीटर निकल गई भाई? 25 लीटर निकल गई। अब शेष कितनी बची? 100 में से अपन ने 25 घटाए तो शेष कितनी बची? 75। अब 75 का 1/4 बाहर निकलेगी। तो 75 का 1/4 अपन 75 में 4 का भाग देंगे, है ना। तो पहले तो कितनी हवा निकली? 25 लीटर। बाद में हवा कितनी निकली? 4 का भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, है ना। भाग देना नहीं आता तो देखो बता देता हूँ। जैसे 75 है, इसमें 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, है ना। जिनको भाग नहीं देना था वो देख ले। 7 में से 4 गया तो कितना बचा भाई? 3 है। 7 में कितना लिखा? 5। तो 4 का बाड़ा बोला, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 28, 4 अंटा 32, 4 अंटा 32 हुआ। 32 निकाला इसमें से तो कितना है भाई? 3। 35 में से 32 निकाला तो 3 में भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगाकर पूर्ति करेंगे। फिर 4 का भाग दिया तो 7 चौक 28। कितना भाई? 7 चौक 28। बच गए कितने भाई? बच गए हमारे 2। यहाँ लिख देता हूँ, बच गए हमारे 2 के पास में 0 उतारा तो 4 पंजे 20। कितना भाई? 4 पंजे 20। तो हमारा भाग पूरा चला गया। तो कितना आया भाई? 18.75। 18 तो देखो क्या बराबर हवा निकल रही है क्या? पहले 25 लीटर निकली, अब 18.5 निकली। तो इसका मतलब हुआ प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद को निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो या घटाने पर प्राप्त हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो ये निकलने वाली जो हवा है उसकी मात्रा निश्चित आनी चाहिए थी। तो ये निश्चित का मतलब ये 25 है तो ये भी 25 ही आनी चाहिए थी। देखो पिछला जो प्रश्न था उसमें 15 रुपये 1 किलोमीटर का किराया था, है ना। दूसरे किलोमीटर का क्या हुआ? 15 + 8 यानी समान संख्या जुड़ी। तीसरे किलोमीटर में क्या हुआ? 15 + 8 + 8 ऐसे किराया बन गया उसका, है ना। पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। तो ये समान संख्या जुड़ रही है आगे से आगे। अब अगले किलोमीटर का किराया क्या होगा बताओ? देखें 8 + 8 + 8, है ना। तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा। लेकिन बात ये है मेन कि भाई ये जो 8 है ना, निश्चित जुड़ रहा है। अगले पद में फिर 8 जुड़ गया, अगले पद में फिर 8 जुड़ गया, क्योंकि जैसे किलोमीटर बढ़ेगा किराया ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ 25 है। यहाँ कितना है? 25 है।
और यहाँ कितना है 18.75 है। तो यही तो सार्व अंतर है, यही तो क्या है डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या हो गया, अलग अलग आ गया, तो अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन प्रश्न को अपन अच्छे से करेंगे। चलो भाई करते हैं, ये रफ काम था, मैं इसको उठा देता हूँ। चलो भाई इतने देर में आप सोच ले समझ ले भाई मैंने क्या कहा। तो देखो अब अपन प्रश्न को हमारे को लिखते हैं भाई, किस प्रकार से हमारी कॉपी में लिखें। देखिए तो एक बार में वह कितनी निकली 1/4 सही, और मान लिया अपन ने 100 लीटर, कोई 1 लीटर भी मान सकता है सही। तो यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद ए, यहाँ प्रथम पद ए कितना है भाई 100 है भाई, क्या है भाई 100। अब A2 कितना होगा भाई, A2 होगा हैं 100 में से कितना घटाओगे 100 का 1/4, 100 का 100 का 1/4 कितना होता है भाई 100 माइनस 100 का 1/4। देखो तो 100 माइनस 100 का 1/4 अभी आया था कितना भाई 75, कितना आया था 75 का मतलब गुणा 1/4, ओ सॉरी 25 चौक 100, ठीक है भाई। तो 100 माइनस, देखो सीधा किताबों में इनमें सीधा लिखते हैं, तो सीधा लिखा हुआ हमारे कोई काम का नहीं है। तो A2 बराबर कितना होगा 75। ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये हमारा पहला पद है सही भाई। अब ये दूसरा पद है। अब प्रश्न ये कहता है कि बराबर देखो प्रश्न अगर यही प्रश्न ऐसे होता है कि 100 लीटर है और शेष का 1/4 भाग बाहर निकलता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि 25-25 लीटर बाहर निकलती है, तो वो समांतर श्रेणी हो जाती, ठीक है भाई। तो देखो ये A2 कितना आया 75। अब A3 अपन देखते हैं, A3 बराबर क्या होगा भाई, अब शेष हवा कितनी बची इसमें 75, तो 75 का 1/4, 75 का मतलब गुणा 1/4, तो 75 का 1/4 कितना आया था अभी भी। तो अपन बात करते हैं, देखो A3 बराबर 75 का 1/4। अब इसको अपन ने काटा था तो कितने बार कटा था भाई है 18.75 बार, अभी काटा था। तो 75 में से 18.75 घटाएंगे। अभी ऐसी बाकी भी नहीं आती, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, ऐसी बाकी कैसे निकालें, है ना। इधर करता हूँ, देखो ये रफ काम है जो लाल सी की कर रहा हूँ। तो देखो कितना 75 में से क्या घटाना है आपको 18.75। तो लड़कों देखो जब भी आपको दशमलव का बाकी करना हो तो जितने दशमलव के आगे अक्षर हैं उतने बिंदु अपन लगा के पूर्ति कर लेंगे। तो ये हुआ, देखो अब ये बाकी निकालता हूँ भाई। 18 के आगे 7 5 है, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों का बाकी मैं निकालता हूँ। तो देखो दाई का 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच्चे कितने 9 में से 7 गए तो कितने आए भाई 2, और यहाँ बच्चे कितने 4 हैं, तो 4 दाई का 10 और 4 14, 14 में से 8 गया तो कितना आया भाई 6, यहाँ बचा कितना 6 में से 1 गया तो कितना भाई 5। तो यहाँ कितना हुआ भाई है, यहाँ हमारे हो गया 56.25, ये A3 है। अब ये तीसरा पद है। अब आप बताएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसकी जांच मतलब हमारे क्यों का जवाब देंगे। तो देखिए यहाँ D1 बराबर चेक करते हैं भाई, यहाँ D1 बराबर वही A2 माइनस A1। तो D1 का मान कितना है भाई, A2 का मान 75 है, प्रश्न में देख ले A2 का मान कितना है 75 है, तो कितना आया तो यहाँ AP लिख देते हैं कि AP ये है। एक बार थोड़ा सा मैं वापस करता हूँ,
अतः संख्याओं की सूची है ना, ऐसे लिखेंगे एक बार। अतः संख्याओं की सूची या हवा की मात्रा एक बार में पंप से निकाली गई। अतः संख्याओं की सूची, अतः संख्याओं की सूची कितनी हुई भाई? पहला पद 100, मान लो 100 लीटर थी, इसका 1/4 कम हो गया, 75 हो गया, और इसका 1/4 कम हुआ 75 का, तो 75 आ गया, ये 56.25 आ गया। अब अपन ऐसी जांच करते हैं कि क्या ये श्रेणी एपी है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ A1 बराबर कितना है भाई? यहाँ A1 बराबर तो 100 है, A2 बराबर कितना है भाई? 75 है, और A3 का मान कितना है भाई? 56.25 है। ठीक है भाई। अब इनका सार्वंतर चेक करते हैं। अब D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो देखिए भाई D1 का मान कितना आया? A2 का मान है 100, 100 में से कितना घटा भाई? 75। तो D1 का मान कितना आ गया भाई? 25। D1 का मान कितना आ गया भाई? 25। ये हमारा पहला सार्वंतर आ गया। अब एक सार्वंतर और ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो दूसरा सार्वंतर मैं आगे लिखता हूँ। देखो A3 का मान 56.25 है, और A2 का मान क्या है भाई? 75 है। कितना है भाई? A2 का मान 75 है, उल्टा लिख दिया यहाँ उल्टा लिखा गया भाई ये बात। ये A2 का मान 75 है, और इसका मान क्या है? A1 का मान 100 है। तो देखिए ये लिखेंगे अपन 75, क्योंकि हवा क्या हो रही है? कम, और -100, तो इसके माइनस लग जाएगा, है ना। तो 75 माइनस 100, तो माइनस का 25, यानी हवा कम हो रही है, निकाली जा रही है पंप से निकाली जा रही है। तो माइनस का क्या हो गया भाई? 75 हो गया। अब अपन देखते हैं D2 इसका। क्या देखते हैं भाई? D2 देखो लड़कों D2 अपन देखेंगे तो D2 बराबर A3 माइनस A2। अब D2 बराबर A3 का मान कितना है भाई? तीसरा है 56.25, और माइनस A2 का मान कितना है भाई? 75, है ना। तो अभी अपन ने बाकी निकाला है, कितना आया था भाई? देखो देखते हैं बाकी निकाला था, बाकी निकाला तो कितना आया था अभी? अपन ने बाकी निकाला था तो कितना आया था भाई? 56.25 में 18.75 आया था, 18.75। अट्ठारह पॉइंट पिचहत्तर। ठीक है भाई। ये हमारा D2 है। क्या है भाई? D2 है। तो देखो ये 18.75 आया। तो यहाँ सार्वंतर समान है या अलग अलग? अलग अलग है। एक सार्वंतर -25 का है, और एक सार्वंतर -18 का है, 18.75 का है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ सभी सार्वंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। अतः यह सूची का मतलब है संख्याओं की सूची है, सूची एपी नहीं है। ऐसे ही अपन अगले 2 प्रश्न हैं, इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई। देखो अगले 2 प्रश्न हैं वो अपन लिखते हैं आगे। तो बच्चों इसका पहले का तीसरा प्रश्न है, पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब एक कुआं खोदने में आई लागत की आपको श्रेणी बनानी है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये है। तो देखो परिभाषा संतुष्ट हो गई कि क्या हुआ कि भाई पहला जो मीटर है
1 मीटर की खुदाई है वो आपके 150 रुपये में हो जाएगी। अब मान लो किसी को कुआं 2 मीटर खुदवाना है तो बताओ कितने रुपए देगा? 150 तो 1 मीटर के देगा और दूसरे मीटर के कितने देगा भाई? 50 देगा। समझ में आ रही है? तो 200 रुपये हो जाएंगे। 3 मीटर खुदवाएगा तो 3 मीटर खुदवाएगा तो 50 और देने पड़ेंगे, 250 हो जाएंगे। 4 मीटर खुदवाएगा, 5 मीटर खुदवाएगा तो 50-50 रुपये जुड़ते जाएंगे। तो ये एपी है, मतलब शक्ल से ही लग गया एपी है। तो अपन इसका हल करते हैं। चलिए भाई, प्रश्न को आप लिख लेंगे, है ना, वीडियो को रोक कर लिख लें, आराम से लिख लें, आपकी मर्जी आई वैसे लिख लें। तो देखो लिखेंगे अपन कि यहाँ देखो 1 मीटर खुदाई का, 1 मीटर खुदाई का वे कह दो, खर्च कह दो, लागत कह दो। खुदाई की है लागत कितनी भाई? मान लो ये पहला पद है ना, A1 मान लो 150 रुपये, है ना, कैसे भी कर सकते हैं रे। और प्रत्येक मीटर बाद में प्रत्येक मीटर बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर की लागत लिख देता हूँ। की लागत कितनी है भाई? 50 रुपये। अब देखो, अब लिखेंगे, अब 1 मीटर की लागत, बस ऐसे लिख देता हूँ। 1 मीटर की लागत यानी A1 कितनी आई भाई? 150। 2 मीटर की लागत कितनी आई भाई? A2। बताओ कितनी आई? मन में सोच लो, ध्यान नहीं है तो देख लो भाई। 150 में 50 जुड़ेगा यानी 200 रुपये लग जाएंगे उसके। ठीक है भाई, ये रुपए का नया सिंबल ये आ गया। 3 मीटर की, बस ज़्यादा नहीं करना है भाई, 3 तक होता है। 2 सार्वंतर चेक कर लेंगे। 3 मीटर की लागत A3 बराबर कितनी आई भाई? 200 में क्या जुड़ जाएगा? 50 और जुड़ जाएगा भाई। 2 मीटर का तो देगा ही देगा, 50 और जुड़ जाएगा, तो ये रुपये आ गया भाई। ठीक है, तो A1 कितना है? 150। A2 कितना है? 200। और A3 कितना है? 250। तो लिखेंगे अपन संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची क्या बन गई भाई? देखेंगे A1 कितना है भाई? 150। संख्याओं की सूची ये बनी। A1 कितना है भाई? 150, 200 और 250, ऐसे ही ये चलती रहेगी। आपको पता लग गया होगा, अगला पद 300 आएगा, है ना। तो अब इसको चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो बस चेक करने का एक ही तरीका है। यहाँ D1 पहला सार्वंतर, वही सूत्र A2 माइनस A1। तो D1 बराबर क्या हो गया भाई? हैं 200 माइनस, भाई हमें तो पता तो पहले ही लग गया कि भाई ये है ना, वो क्या है? AP है। तथा D2 बराबर कितना भाई? देखो ये हमारा D1 आ गया, सही। अब D2 बराबर A3 माइनस A2। तो देखो D2 बराबर क्या हो गया भाई? A3 का मान कितना है पुत्र? A3 का मान है 250 है, और A2 का मान कितना है भाई? A2 का मान है 200। ठीक, तो D2 का मान कितना आ गया भाई? 50 आ गया। तो ये हमारा सार्वंतर 50 है, ये भी 50 है। तो सभी सार्वंतर क्या है भाई? समान है। सभी सार्वंतर समान है, तो क्या है? AP है। सभी सार्वंतर समान है, सभी सार्वंतर समान है। अतः दी गई श्रेणी एक AP है, एक AP है। बस इतना सा ही करना है, क्योंकि प्रश्न हमारा है भाई ये क्यों है, तो इसलिए है सारे सार्वंतर बराबर है।
इसलिए है। तो आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। अब अपन इसका चौथा क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। देखो भाई, चौथा क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है भाई, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन आता है। जबकि 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि, यहाँ मैं लिख देता हूँ की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की जाती है भाई, जमा की जाती है। तो क्या ये मिश्रधन वाली है वो सूची है, वो क्या एपी है ना, इसकी अपन जांच करेंगे। ओके भाई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा छप गया था, मैंने इसको मिटा दिया है। तो देखो भाई, चलो बात करते हैं आगे चौथे की, कि प्रत्येक वर्ष का हमें मिश्रधन चेक करना है। चलो आप लगाओ पहले का चौथा। आनंद आ रहा होगा, आनंद नहीं आ रहा है ना, तो लीजिए भाई आनंद। चलो आनंद आनंद में ही पढ़ना है। पहले का फोर्थ, देखो भाई पहले का फोर्थ क्या है, मूलधन कितना है भाई, मूलधन बराबर 10,000 रुपये। भाई पहली संख्या तो कितनी है, 10,000 रुपये, यानी ये A1 है भाई। अब प्रथम वर्ष का ब्याज निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं, ब्याज। तो देखो ब्याज मिश्रधन का सूत्र है, ये कौन सा ब्याज है, ब्याज के ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये। कौन सा ब्याज है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लिखें आप। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है लड़कों, मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100 की पावर समय, ये है भाई। तो ये तो हमारा मूलधन है, ये तो प्रथम पद हो जाएगा श्रेणी का। अब एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन अपन लिख लेते हैं भाई। एक वर्ष का क्या लिख लेते हैं, मिश्रधन लिख लेते हैं। एक वर्ष का, एक वर्ष और लगाना पड़ेगा यहाँ, एक वर्ष का मिश्रधन। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर मिश्रधन का सवाल नहीं कर रहे, यहाँ समांतर श्रेणी है या नहीं है ये चेकिंग कर रहे हैं, ये A1 है ऐसे समझो। तो ये मिश्रधन ही क्या हो जाएगा, इसका A2 हो जाएगा, है ना। चलो बाद में लिख देंगे। तो एक मूलधन कितना है भाई, 10,000 इंटू 1 + दर का मान कितना है भाई, 8/100 की पावर समय कितना है, 1 वर्ष, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, ये बाद में लिख देंगे। तो देखो कितना आया भाई, 10,000 इंटू इसका लघुत्तम लिया, है ना। तो यहाँ एक देखो, एक है तो ये लघुत्तम लिया, तो कितना आ जाएगा, 100 एकम 100 और प्लस 8 की पावर कितनी है भाई, 1। तो देखो 10,000 गुणा जोड़ेंगे 108/100, तो काट दिया अपन ने, ठीक है भाई। तो ये हमारा A2 आ गया। कितना आया, यहाँ से ही चालू कर दो, चाहे A2 है ये, एक वर्ष का मिश्रधन है। तो कितना हुआ भाई, 108 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ भाई, ये आ गया 10,800। अब 10,800 हमारा मिश्रधन है, इसके ही क्या लगेगा, दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा, सही भाई। या 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। देखो 2 वर्ष का मिश्रधन, चलो एक कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन 10,000 गुणा 1 + दर बटा 100 की पावर कितनी भाई, 2। तो अपन क्या करेंगे भाई, 10,000 हैं गुणा, अब देखो ये 108 आया था, तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 108 गुणा 108/100 हो गया, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। तो कितना आया भाई, 108 गुणा 108, 108 गुणा, ये हमारा क्या है भाई, A3 है।
क्या है, तीसरा पद है, यहीं से लिखना चालू कर दो, ये A3 है, तीसरा पद है, क्योंकि इसकी सीरीज बनानी है। तो 108 गुणा 108, तो 108 को 108 से गुणा करेंगे, है ना। तो देखो करके ही देखना पड़ेगा, वहाँ कौन करेगा गुणा, तो अपन रफ में करके देख लेते हैं इधर। तो 108 को 108 से गुणा करेंगे, है ना। गुणा नहीं आता वो भी सीख ले। 8 को 8 से गुणा किया, 8 8 64, 64 का 4, आगे 0 है तो 64 का 64 याद आएगा, 8 एकम 8। और इन फिर देखो पहला क्रॉस, फिर 0 से गुणा हो रहा है तो 0 ही 0 आएगा, है ना। फिर 1 से गुणा हो रहा है तो 8 एकम 8, 0 एकम 0, 8 1 एकम 1, तो जुड़ जाएगा 4 6 8 8 16, है ना। तो कितना होगा 11,664। तो अपन लिखेंगे यहाँ 11,664, 11,664 रुपये, ये A3 है। अब संख्याओं की सूची, अब संख्याओं की क्या सूची बनी भाई, संख्याओं की सूची, क्या सूची बनी भाई, देखो भाई पहले तो 10,000, दूसरा क्या हुआ, दूसरे वर्ष में वो पैसे बढ़ करके कितने हो गए 10,800, तीसरे वर्ष में 11,664 रुपये हो गए। तो क्या ये समान रूप से बढ़ रहे हैं क्या, नहीं, है ना। यहाँ तो 800 बढ़ा है ना, यहाँ 800 से ज़्यादा बढ़ा है, तो ये AP नहीं है। लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना है भाई ये AP नहीं है, यहाँ हमें तो प्रश्न में नंबर लेने, तो नंबर के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें तो वही तरीका का ये AP है या नहीं है, क्या यहाँ D1 बराबर वही A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है भाई, तो गुरुजी उल्टा और सुल्टा दोनों तरफ से कर रहे हैं। अरे बस यही तो करना है, इसको जांच करना है, जांच करने में उल्टा सुल्टा ही तो करते हैं। तो 800 आएगा, तो D1 का मान कितना आ गया पुत्र, 800 आया, सही। और D2 का मान, चलो D2 का मान लिखते हैं, D2 बराबर कितना हो भाई 11,664। सॉरी A3 लगाएंगे, सूत्र भी लगा देंगे, क्योंकि एक में ही क्या सूत्र छोड़ेंगे फिर, कि A3 में से A2 घटाएंगे तो D2 का मान कितना आएगा, D2 का मतलब है दूसरा सार्वंतर। तो 11,664 में से क्या घटा देगा भाई 10,800। अगर बाकी नहीं आती है ना तो मैं हल करके बताता हूँ। देखो सारी चीज़ें बताना हमारा धर्म है, क्योंकि है ना आप शायद भूल गए होंगे कहीं ना कहीं। तो 10,000 कितना भाई 800 निकालना है बाकी, तो 10,800 इसमें से बाकी निकालेंगे। तो 4 में से हैं, 4 में से 0 गया, 4 में से 0 गया तो 4 आया, 6 में से भी 0 गया तो 4 आया, 16 में से 8 गया तो 8 आया, सही भाई। यहाँ 1 था तो वो भी चला गया तो 0 आया, 1 में से 1 तो 864। कितना आया भाई 864। तो क्या 800 और 864 बराबर है, नहीं भाई, 864 ही कैसे आया भाई, देखिए चेक करते 11,000, हाँ 4 का 4, 6 का 6, 16, 4 6 16 में से 8 गए तो 8, हाँ सही है ना। 864 है वो हमारे आ गया। अब क्या D2 और D1 समान है, ना रे, ये तो D1 तो 800 है, ये कितना है 864 है, अतः ये क्या है AP नहीं है, अतः क्या नहीं है AP नहीं है। तो बस आज आप है ना AP को अच्छे से समझ गए कि ये AP क्या चीज़ है। अरे AP तो बस ये है कि पहला पद तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आगे वाले पद है ना वो निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होने चाहिए। निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं तो समांतर श्रेणी है, और निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहे तो अलग अलग है। तो क्या हो गया AP नहीं है। यहाँ सभी सार्वंतर, यहाँ सभी सार्वंतर क्या है भाई, अलग अलग हैं, सभी सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह सूची AP नहीं है, अतः यह सूची AP नहीं है। बस आपके पहले प्रश्न के सारे प्रश्न हो गए हैं। अब अपन बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 हमारा जो बहुत सरल है, उसमें 1-2 मैं बताता हूँ, 1-2 आप कर लेंगे, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई ये हमारा दूसरा प्रश्न है। देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है, लिखने का काम आप रोक कर करेंगे भाई। प्रथम प्रश्न है 2 का दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं भाई, 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं।
इसका मतलब जो पद दिए गए उनसे आगे वाले 4 पद लिखने हैं। तो पीछे वाले से आगे वाला पद कैसे निकालते हैं, बस सार्वंतर जोड़ते जाओ। प्रथम पद और सार्वंतर डी है दिया गया है। तो देखो बड़ा सरल प्रश्न है। तो अपन कुछ प्रश्न इनमें से कर लेते हैं, कुछ आप अभ्यास के लिए। फिर भी नहीं आए तो वीडियो देखें, ये पहले ही आप कर लें, है ना, फिर बाद में वीडियो को देखें अगर आपको आते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन है, उसका पहला करेंगे भाई। यहाँ पर ए कितना है भाई 10 और डी कितना है भाई 10, दोनों ही 10-10 है। तो देखो प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो लड़कों A1 क्या होता है, A1 तो ए ही होता है, यानी प्रथम पद। प्रथम पद ए क्या हुआ भाई ए का मान कितना आ गया 10। द्वितीय पद यानी A2, बस इतना सा काम ही है। A2 क्या होता है भाई, आपको व्यापक रूप लिखाया था A + D होता है। तो A2 का मान लड़के कितना आ गया भाई, A का मान कितना है 10, A का मान कितना है 10 और D का मान भी कितना है 10। तो A2 का मान कितना हो गया भाई 20। इनको हाईलाइट करते जाना ताकि आपको पता लगे भाई एक आंसर तो ये पहला पद, तो दूसरा पद ये है ना। आप तो सेम नीली के पेन से ही कर देना, मैं अलग पेन से भी करूँ तो आप चिंता मत करना भाई, सही है भाई। तो फिर देखिए भाई A4 याद करने। A3 का मान क्या है, A3 मीन्स A + 2D, बस इसमें रखो और पाओ तीसरा। A3 बराबर कितना 10 + 2 × 10, पहले गुणा होगा बाद में जोड़ होगा, ये ध्यान रखेंगे। A3 बराबर 10 + 20 है ना, इनको गुणा किया तो 20 आया। तो A3 का मान कितना है भाई, कितना आया 30। अरे पहला 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा कितना आएगा 30, चौथा कितना आएगा 40, क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है। और ये तृतीय पद है, कौन सा पद है भाई, तृतीय पद। चतुर्थ पद A4 का मान कितना है A + 3D। तो बस A4 बराबर क्या हुआ, A का मान 10 + 3 × 10। तो क्या हो गया भाई A4 बराबर 10 + 30 मीन्स कितना आया, A4 का मान कितना आ गया भाई, A4 बराबर 40। अतः श्रेणी के 4 पद, अतः श्रेणी के, इनको हाईलाइट कर ले ताकि दिख जाएगा आपको। अतः श्रेणी के 4 पद कौन कौन से भाई, 10, 20, 30, 40 हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ सरल है ना भाई, देख लो सरल ही तो है। फिर देखो अपने ये दूसरा ना, देखो दूसरा मैं समझा दूँ थोड़ा सा। ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें सार्वंतर 0 दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, सार्वंतर 0 दे रखा है। तो सार्वंतर 0 भी तो होता है, स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था सार्वंतर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसमें तो बस 0 जुड़ता जाएगा, डी की जगह क्या जुड़ेगा 0। तो सारे ही पद क्या आ जाएंगे -2 तो 4 पद क्या होंगे -2 समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है ये वाला, इसका A कितना है भाई 4, A कितना है 4 में से कितने घटते जाएंगे 3 घटते ही जाएंगे, घटा देना। ये मैं बताता हूँ, बटे में कई लड़के ऐसे डर जाते हैं कि भाई कैसे करते हैं, और उसके बाद में 5वां भी बताता हूँ। तो देखिए प्यारो, अपन बात करते हैं दूसरे के चौथे की। तो दूसरे का चौथा क्या है भाई, A बराबर तो -1 और D बराबर 1/2, मतलब दूसरे का कौन सा भाई, चौथा। तो देखते हैं यहाँ A बराबर तो कितना है, A बराबर तो -1 और D बराबर, A बराबर -1 और D बराबर कितना है 1/2। तो देखो बट्टे से डरने वाले ज़रा ध्यान दे। तो देखो प्रथम पद A1 बराबर, बस A1 बराबर प्रथम पद, ऐसे लिख दे, प्रथम पद A1 बराबर A ही होता है। तो कितना आ गया भाई -1। द्वितीय पद कितना भाई A2 क्या होता है भाई A + D,
ए प्लस डी। तो A2 बराबर क्या हुआ, ए का मान कितना -1 और डी का मान प्लस का 1/2। बस लघुत्तम लेके करना है। लघुत्तम लिया कितना है भाई 2, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे, 2 एकम 2 तो 1 दूना भी 2 है ना, और 2 का भाग 2 में दिया एक बार तो 2 एकम 2 तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो A2 का मान कितना हुआ भाई माइनस का 1/2, क्योंकि 2 में से क्या घट गया, तो एक हमारा ए तो कितना आ गया इसका माइनस, और ये कितना आ गया भाई माइनस का 1/2 आधा, है ना, वो जुड़ता जा रहा है। तृतीय पद, कौन सा पद भाई, तृतीय पद। A3 का मान कितना है, A3 बराबर ए प्लस कितना भाई ए प्लस 2D। तो A3 का मान चेक करते हैं, ए का मान तो कितना वही -1 और प्लस 2 गुणा 1/2 है ना भाई, 2 से 2 कट गया तो कितना है भाई 1। तो A3 का मान कितना आया, A3 बराबर कितना है भाई है -1 और प्लस का 1, तो A3 का मान क्या आ गया 0। A3 का मान क्या आ गया भाई 0। A4 चतुर्थ पद, चतुर्थ पद A4 बराबर A प्लस कितना भाई 3D। देखो ये 4 है 3 आएगा ना, व्यापक रूप में आपको लिखाया था, सूत्र हैं ये तो आपको याद रखने हैं। तो A4 बराबर कितना हुआ भाई, A4 का मतलब है चौथा पद -1 और प्लस 3 × 1/2। तो देखो इसका कैलकुलेशन है -1 और ये हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम हमारा आएगा 2 है ना, तो 2 एकम 2 तो 1 दूना भी 2 और 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, ये तो आते होंगे आपको। तो A4 बराबर कितना हुआ भाई 1/2। A4 का मान कितना हुआ 1/2। 1/2 कैसे हुआ, 2 में से 2 माइनस का है 3 प्लस का है ना, तो 1 आएगा तो 1/2। तो अतः श्रेणी के 4 पद, अतः श्रेणी के ये कौन से पद हैं, प्रथम 4 पद हैं स्टार्ट वाले, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या है भाई -1 कोमा -1/2 कोमा 0 कोमा 1/2 हैं, ऐसे आपको करना है। और दूसरे का 5वां है वो भी अपन करते हैं। देखो 5वां प्रश्न है, हमारे ए का मान तो है माइनस का 1.25 और हमारा डी कितना है 0.25, मतलब ये सवा है और ये पाव है। तो देखो बात करते हैं अपन, ए का मान -1.25 है, तो चलो चलाता हूँ। दूसरे का कौन सा भाई, दूसरे का 5वां है सही, 5वां है ना। तो ए का मान कितना है, ए का मान है -1.25 और डी का मान कितना है भाई, डी का मान देख लेते हैं दोबारा, डी का मान -25 है, ठीक है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि भाई जो लोग दशमलव से डरते हैं उनके लिए है भाई, डरने वालों ज़रा ध्यान दो, कहीं यहाँ A1 बराबर ए ही है तो वो तो कितना आ जाएगा -1.25। A2 बराबर होता है सूत्र A प्लस 2D, A प्लस D होता है। तो A2 बराबर A का मान कितना है भाई -1.25 और इसमें से और घट गया -25। तो देखो मैं ऐसा है कि सवा है, सवा में से पाव और घट गया तो -1.50 आएगा। लेकिन देखो ये कैसे आया देखते हैं। देखो 1.25 है ना, इसमें से माइनस का ही 0.25 है, तो माइनस का 0.25 अपन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 0.25 घटाएंगे तो देखो देखते हैं अपन अभी 5 और 5 10 का बिंदु हासिल किए, 1 2 2 4 1 कितना हो गया भाई 5 दशमलव की सीध में ही आपको दशमलव लिखना है और ये एक में से 0 गया तो 1 और माइनस का चिन्ह। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, समान संख्या वाली संख्याएं क्या होती हैं भाई, जुड़ती हैं। समझ में आ गया होगा। तो अपन अब बात करते हैं आगे। देखो भाई जो A2 है वो हमारा कितना आ गया, A1 का मान हमारा आ गया 1.25 और A2 का मान कितना हो गया भाई 1.50, यानी 1.25 अब 1.25 आएगा।
कितना आएगा भाई, 2.25। तो A3 का मान कितना हुआ भाई, A3 बराबर A + 2D, A + 2D। तो A3 का मान कितना है भाई, ए का मान लिखते हैं अपन माइनस का कितना, माइनस का 1.25, और इसमें से इसमें गुणा करेंगे 2 इंटू है माइनस का D है कितना 2.5। तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 1.25 और 2 से 0.5 को गुणा किया, 0.25 को गुणा किया, ये दोनों आपस में गुणा हुए तो क्या हुआ भाई, माइनस का चिन्ह आया। क्या आया, माइनस का चिन्ह आया, और 25 दूना 50, तो 0.50। तो 0.50 आप जोड़ेंगे तो A3 का मान कितना आ जाएगा भाई, A3 का मान हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, A3 बराबर जोड़ दो ना, तो कितना आएगा, जोड़ के देख लो, -1.75। अरे 25 में 50 जोड़ा तो 75 आ गया, तो ये A3 है। अब इसमें 0.25 और जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो A4 बराबर A + 3D, A + 3D। तो देखिए भाई A4 का मान कितना है, A का मान है -1.25 और +3 इंटू है माइनस का ही कितना है 0.25। तो ये हो गया माइनस का 1.25 है, और माइनस का कितना हो गया भाई 0.75। इनको जोड़ा तो A4 का मान कितना आ गया, A4 का मान 2 आ गया। कितना आ गया, 2.00 आ गया। तो अतः श्रेणी के 4 पद, अतः श्रेणी के 4 पद, कितने पद भाई, 4 पद क्या क्या हैं, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2 हैं। ये हमारा आज का चैप्टर पूर्ण हुआ। अब एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने क्या पढ़ा। तो देखो सारी स्लाइड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार काम रफ में करें, एक बार आप फेर में करें। ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो अपन चलते हैं। अब देखो कि भाई प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर में 15 रुपये और उसके बाद में 8 रुपये है ना। तो ये अपन ने जाँच किया, समांतर श्रेणी है। हवा की मात्रा की श्रेणी है, वायु निकालने वाला पंप शेष हवा का 1/4 निकालता है। तो इसमें सार्वंतर अलग अलग आया, सार्वंतर क्या आया भाई, अलग अलग आया था उसमें, तो वो AP नहीं थी। अब देखो इसमें सार्वंतर कितना 8, इसमें सार्वंतर कितना 8, तो अतः ये क्या है भाई AP। प्रथम पद कितना है इसका 15, सभी पदों में क्या जुड़ रहा है भाई 8 और जुड़ता जा रहा है, तो अतः ये AP है। और इसमें क्या हुआ, इसमें सार्वंतर क्या हुआ, अलग अलग आया भाई। देखो यहाँ से यहाँ दूसरे पद में 25 का अंतर है और बाद में 18.75 का ही अंतर है। तो पहला सार्वंतर हमारी कितना आया, हमारे पहला सार्वंतर माइनस का 25 आया, देखो ये रहा। और दूसरा सार्वंतर हमारे कितना आया भाई 18.75 आया माइनस में, है ना। ये सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, तो ये सूची AP नहीं है। इसके बाद में अपन ने अगला क्वेश्चन लिया क्या भाई कुआं खुदवा रहे हैं, तो 150 रुपये तो एक के लगते हैं, उसके बाद में प्रत्येक के क्या लगते हैं 50 रुपये लगते हैं। तो देखो 150 में 50 जुड़ा तो क्या हुआ 200 में 50 जुड़ा तो क्या हुआ 250। अतः ये क्या है AP। यहाँ सभी सार्वंतर क्या है 50 समान है ना। तो दी गई श्रेणी में समान है सार्वंतर, तो ये क्या हो गई भाई AP हो गई। और अगला जो प्रश्न था हमारी मिश्रधन वाला, क्या 10,000 में एक वर्ष का ब्याज जुड़ा तो 10,800 हुआ। अब तीसरे वर्ष में है वो ब्याज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ब्याज बढ़ गया तो ये 11,000 क्या हो गया भाई 664 रुपये हो गया। तो इनमें अंतर ज़्यादा आ गया, क्या आया, यहाँ से यहाँ तक तो 800 रुपये का अंतर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितने का हुआ भाई 800 और 64 का, 800 और कितने का भाई 64 रुपये का। तो ये सार्वंतर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सार्वंतर अलग अलग हो गए, तो ये श्रेणी AP नहीं है। ये सामान्य जानकारी थी पहले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पर आया कि एक का मान 10 है, D का मान 10 है। इसका मतलब है कि पहले पद में 10 जोड़ते जाओ,
4 बार जोड़ो 4 पद आ जाएंगे बस। तो अपन ने भी ऐसा ही किया कि पहला पद है 10, उसके बाद में आया 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, तो ये 4 पद हो गए। फिर मैंने कहा कि भाई ये जो प्रश्न है ये और ये सरल है, तो इसका तो प्रत्येक पद ही -2 आ जाएगा, क्योंकि डी का मान कितना है यहाँ पर डी का मान 0 है। और फिर मैंने कहा कि 4 में से क्या घटाते जाओ, -3 करते जाओ, 4 फिर -3, फिर जो आए उसमें से -3, फिर जो आए उसमें से -3। और ये मैंने आपको बटे के चक्कर में बता दिया 1/2 वाला, और ये 1.25 दशमलव के चक्कर में आपको बता दिया। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है इसके 2 प्रश्न पूर्ण हो गए हैं, जिनमें विभिन्न सवाल थे। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। धन्यवाद।